मोटे अनाज से हम सदियों से वाकिफ हैं। चलिए एक बार फिर इनकी खूबियों के जरिए समझते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय से हमने इन्हें बिसरा दिया था। क्या है मोटे अनाज? हम इनके नामों से बरसों से परिचित हैं। मौसम बदलता है तो बाजरे, मक्के और ज्वार की रोटी को शौक शौक में खाते भी हैं, लेकिन इनके गुणों से अपरिचित हैं। इनके अलावा जई, कोदो, कुटकी, रागी और समा आदि भी मोटे अनाज में शामिल है। अनाज में क्या खास? मोटे अनाज गुणों की खान है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है इनमें पाया जाने वाला रेशा, जो खूब मात्रा में मौजूद होता है। इस रेशे के घुलनशील और अघुलनशील दोनों ही रूप हमारे शरीर में पाचन तंत्र के लिए वरदान की तरह काम करते हैं। घुलनशील रेशा पेट में कुदरती तौर पर मौजूद बैक्टीरिया को सहयोग करके पाचन को बेहतर बनाता है। वहीं अघुलनशील रेशा पाचन तंत्र से मल को इकट्ठा करने और उसकी आसान निकासी में मदद करता है। ये पानी भी खूब सोखता है, यानी व्यक्ति को मोटा अनाज खाने के बाद प्यास भी खूब लगती है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत स्वास्थ्यकर है। इसका मतलब ये हुआ कि महीन अनाज खाने और व्यायाम से दूर रहने के चलते जो कब्जियत और शरीर के फूलने जैसी बिन बुलाई बीमारियां हम झेलते हैं। कैलोरीज और प्रोटीन की अनियमितता वाले कुपोषण के बारे में हम जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी एक तरह का कुपोषण उत्पन्न करती है, जिसका आसानी से पता नहीं चलता। इसका अर्थ है आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी जैसे पोषक तत्वों की कमी। उन वयस्कों और बच्चों में ये कमी आम है जो आटा या मैदे का उपयोग करते हैं। मोटे अनाज इन सूक्ष्म तत्वों के अच्छे स्रोत हैं। अगर भोजन में मोटे अनाजों को शामिल करें तो अनेक लाभ मिलेंगे। मोटे अनाजों को घास की तरह उगने वाला अनाज भी कहा जाता है, क्योंकि ये तेजी से बढ़ जाते हैं और इनके लिए बहुत अधिक संसाधनों की भी जरूरत नहीं होती। इन पौधों में छोटे छोटे दानों के रूप में मिलता है ये अनाज, जिसका चाहे दानों के रूप में इस्तेमाल हो या आटे के रूप में या चीला बनाने, चाहे खीर या लड्डू बनाने, ये हमारी सेहत के लिए सोने सा काम करते हैं। कैसे करें शुरुआत? आरंभ करने और आदत डालने के लिए अपने नियमित आटे में आधा मोटा अनाज मिलाकर रोटियां बनाइए। जब आदत पड़ जाए तो मोटे अनाज को 3/4 कर लीजिए और फिर पूरी तरह से इसी का इस्तेमाल करें। दूर हो जाएंगे रोग। महीन आटे जैसे मैदा की हमारे खाद्यों में भरमार है। इनके अधिक उपयोग से हृदय रोग और मधुमेह को आमंत्रण मिलता है। मिला भी है। हम दुनिया की मधुमेह राजधानी बन चुके हैं। मोटे अनाज इस लड़ाई में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर नियमित रूप से ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी आदि का उपयोग किया जाए तो हृदय व पैंक्रियाज की सेहत को संभाला जा सकता है। शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली कई वस्तुओं की निकासी के लिए ये बहुत उपयोगी है। ये कई प्रकार के कैंसर से बचाव के लिए उपयोगी सिद्ध हुए हैं। खूबियों से परिचय कीजिए। बाजरा, ज्वार व रागी। बाजरा लौह से भरपूर होता है, इसलिए ये खून की कमी को दूर करने में बहुत सहायक है। ज्वार हड्डियों के लिए अच्छी मात्रा में कैल्शियम, खून के लिए फॉलिक एसिड व कई अन्य उत्तम पोषक तत्व प्रदान करता है। इसी प्रकार से रागी एकमात्र ऐसा अनाज है जिससे कैल्शियम भरपूर मिलता है, और जो लोग दूध नहीं लेते लेकिन इसका सेवन करते हैं उनमें कैल्शियम की कमी नहीं होती। हालांकि सभी मोटे अनाज उतनी ही मात्रा में प्रोटीन देते हैं जितना कि गेहूं चावल से मिलता है, यानी कि 100 ग्राम कोई भी मोटा अनाज खाएंगे तो 7 से 12 ग्राम तक का प्रोटीन हमें मिलेगा। परंतु अंतर यह है कि प्रोटीन जो अमीनो एसिड का बना होता है, इसकी गुणवत्ता गेहूं और चावल के प्रोटीन से बेहतर पाई गई है। मक्के का पीला रंग ये दर्शाता है कि इसमें विटामिन है, यानी वो विटामिन जो त्वचा और आंखों के लिए अच्छा होता है और बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है, बहुत अधिक होता है। जौ, ये बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्वों का भंडार है। इसमें टास्कर, मैंगनीज और सेलेनियम पाया जाता है, जो त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार होता है। ये ब्लड शुगर नियंत्रित करने के लिए आवश्यक होता है। इसी के साथ साथ क्रोमियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, विटामिन बी एक जिसे थायमिन कहते हैं, और नाइसिन का भी अच्छा स्रोत होता है। मजबूती बेमिसाल। मोटे अनाजों की खेती करना बड़ा आसान है। इनके पौधों में सूखा सहन करने की क्षमता बहुत होती है। फसल पकने की अवधि कम होती है। उर्वरक, खाद की न्यूनतम मांग के कारण लागत कम व रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत होती है। बंजर भूमि व विपरीत मौसम में भी ये अनाज उगाए जा सकते हैं।